यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मैं टर्म पॉलिसी के साथ अगर इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ और इन्वेस्टमेंट बनाना चाहता हूँ तो ये कॉम्बिनेशन क्या सही है? अगर सही है तो मैं इसके अंदर फिट बैठता हूँ क्या, एलिजिबल हूँ क्या? तो एलिजिबिलिटी नहीं है तो इस एलिजिबिलिटी के लिए मुझे क्या अल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। अगर आपको यदि लगता है कि इसके परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर आपके राय दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों आप में से लोग अगर बहुत सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या मुझे टर्म पॉलिसी और जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ मुझे चलना चाहिए, मेरे फाइनेंसेस बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। तो ये सोच विचार अगर आपके दिमाग में है तो मैं भी इसी के फेवर में हूँ। पर बात यह है दोस्तों, सोच एक है और वास्तविकता एक है। तो आपकी सोच कंपनी की सोच के साथ मेल खाती है क्या, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर मेरे सोच के हिसाब से अगर मैं एक टर्म पॉलिसी चाहता हूँ और यदि मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन के साथ चलता हूँ तो 1 लाख का अगर सालाना अगर मैं जो है खर्चा करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो दोनों मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवर करेंगे। बट ये कॉम्बिनेशन के लिए एक समस्या ये है दोस्तों कि क्या आप एक टर्म पॉलिसी लेने के एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करते हैं क्या? म्यूचुअल फंड्स कोई भी कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जो है भले कितना कम कमाते हो, ज़्यादा कमाते हो, आप सेव करना चाहते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपको रोकेगी नहीं। बट एक टर्म पॉलिसी के लिए एक व्यक्ति को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आप के शरीर के अंदर कोई भी जो है समस्याएं ना हो, मतलब आपके शरीर में कोई भी जो है बीमारी का जो है तो एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ हम लोग कहते हैं, तो पहले से ही मुझे कोई बीमारी है तो ऐसे कंडीशन में के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट ज़रूर करेगी। और अगर मैं टर्म पॉलिसी की बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज तो टर्म पॉलिसी देते ही नहीं हैं। अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपको जो है फिट्स आते हैं, अगर आपको जो है हार्ट प्रॉब्लम है, तो ऐसे छोटे छोटे कंडीशंस बहुत रहेंगे दोस्तों जहां पर आपको कवरेज बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, पॉलिसी डिक्लाइन किया जाएगा। तो ये एक चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा सोचनी पड़ेगी अगर मैं जो है एक जो है हेल्दी हूँ या नहीं हूँ। दूसरी कंडीशन की बात यह है कि मेरे इनकम के प्रूफ मुझे सबमिट करने पड़ेंगे। तो क्या मैं ITR फाइल करता हूँ, क्या 1 साल फाइल करने से हो जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, आज हर एक इंश्योरेंस 3 साल का टर्म जो है पॉलिसी लेने के लिए 3 साल का आपका ITR पूछते हैं, और वो भी लेटेस्ट। तो पिछले 3 साल का ITR आपसे पूछा जाता है। कुछ कंपनीज 3 महीने 6 महीने का सैलरी स्लिप भी लेते हैं और आपको जो है बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ सकता है, मतलब आपके इनकम की जो है प्रूफ्स लिए जाते हैं। तो क्या इस पर्सन को मैं जो है टर्म पॉलिसी दे सकता हूँ क्या? जो ये बता रहा है उतने का इसको इनकम मिल रहा है क्या? तो ये कंडीशंस जो है कंपनीज चेक करती है इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हुए। तो ये एक जो है इनकम प्रूफ के लिए किए जाते हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि आप एक सैलरीड पर्सन हो या आप एक व्यापारी हो। तो व्यापारी और सैलरीड पर्सन के कंडीशंस भी बहुत अलग है दोस्तों। मतलब अगर आपकी उम्र 35 साल है, एक सैलरीड पर्सन को ज़्यादा कवरेज दिया जाएगा और वही एक बिजनेस पर्सन को जो है कवरेज थोड़ा सा कम दे सकते हैं। तो बहुत सारे जो है
सिचुएशंस के हिसाब से कवरेज को ध्यान दिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक जो है एज प्रूफ को भी कंसिडर करते हैं। अगर आप 30 साल के व्यक्ति हैं तो आपके इनकम के हिसाब से आपको 20 गुना ज़्यादा आपको कवरेज दिया जाएगा टर्म पॉलिसी में। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आपको सिर्फ 5 गुना या 10 गुना जो है आपको इनकम के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब ये चीज़ बहुत ही क्रूशल बन जाती है अगर मुझे टर्म पॉलिसी लेना है। और टर्म पॉलिसी लेते क्यों है? क्योंकि इनकम कंपनसेशन होना चाहिए, रिस्क कंपनसेशन होना चाहिए, रिस्क को कवर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के साथ क्या मैं अगर 5 गुना ही लेता हूँ तो क्या मेरे जो है ना होते हुए मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है क्या? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान देना है। तो इसके साथ और भी एक क्रूशियल पॉइंट रहता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका एजुकेशन कितना है, आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, आप जो है 10th पास हो, 12th पास हो। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। आपको कितना टर्म कवरेज मिलना चाहिए। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों अगर आपको एक टर्म पॉलिसी चाहिए। अब यहाँ पे बैठे बैठे आप सोचिएगा कि क्या मैं सारे जो है टर्म्स एंड कंडीशन फुलफ़िल करता हूँ क्या? अगर हाँ तो बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों। अगर ना तो सवाल ये आता है कि क्या मुझे कोई कंपनी इंश्योरेंस कवरेज देगी क्या? सो पॉइंट ये है कि अल्टरनेटिव हमें मालूम होना चाहिए। सबसे बेस्ट तो टर्म पॉलिसी है दोस्तों। तो इसके नेक्स्ट बेस्ट की तरफ हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट ये हो सकता है कि आप एक होल लाइफ पॉलिसी ले लो। 10 लाख 15 लाख के हिसाब से आप जो है कवरेज ले लो, जहाँ पर मेडिकल कंडीशंस में थोड़ी जो है अनकानी जो है कंपनी ले सकती है। डेफिनेटली अगर कुछ है तो मेडिकल जो है कंडीशंस के बेसिस पे या मेडिकल चेकअप के बेसिस पे आपको स्टेटस दिया जाएगा और उसके बेसिस पे चीज़ों को फैक्टर किया जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर हो जाएगा। तो होल लाइफ पॉलिसी आपका सोल्यूशन है। आप जो है भले ही 10-15 लाख से कवरेज लोगे, बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी 100 साल तक आपको कवरेज देने वाला एकमात्र पॉलिसी है वो होल लाइफ पॉलिसी। तो बेसिकली बेस्ट के बाद नेक्स्ट बेस्ट क्या हो सकता है, और वो नेक्स्ट बेस्ट हमारा होल लाइफ पॉलिसी है। अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि नहीं यार मुझे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे अगर मैं होल लाइफ पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, रिस्क तो ठीक है थोड़ा सा जो है धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते रहेगा, बट मुझे जो रिटर्न्स मिलने चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे वो उतने बेहतर नहीं है, तो आपके पास अगला तीसरा अल्टरनेटिव यूलिप प्लान्स है। तो यूलिप प्लान्स में आप जितने का प्रीमियम पे करोगे उसका जो है 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा आपको कवरेज दिया जाएगा। मतलब अगर आप 1 लाख सालाना पे करते हो तो आपको 10 लाख का कवरेज मिल जाएगा। कितने साल? अगले 10 साल या 20 साल, जितने साल का आपका पॉलिसी कवरेज है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर है करेगी दोस्तों अगर आप एक पॉलिसी लेना चाहते हो, और ख़ासकर तो एक टर्म पॉलिसी लेना चाहते हो। तो ये चीज़ों की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट जो है आपको पॉलिसीज़ के साथ दे देगी, पर क्या जो है मेरे बेसिक इंश्योरेंस को कवर मुझे होना चाहिए। तो ये 3 जो है बेस्ट पॉलिसीज़ हैं दोस्तों, जो बेसिकली आपके कुछ ना कुछ जो है फैक्टर्स ज़रूर फुलफ़िल करेंगे। तो टर्म पॉलिसी डेफिनेटली मैं उसी स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि आप एक टर्म पॉलिसी लो और बाकी का जो पैसा आप जो है म्यूचुअल फंड में SIP के ज़रिए स्टार्ट कीजिएगा, और दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। बट यदि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो मुझे नेक्स्ट बेस्ट के साथ चलना चाहिए, क्योंकि मैं बेसिक मेजर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे दूसरे क्राइटेरिया पे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये एक पॉइंट हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों, ठीक है।